% आबादी हमारी, हमको 2 टिकट। खुद उनकी 14% आबादी, तो उनको 9 टिकट। 2 टिकट तो खुद उनके अपने घर में है, और 2 टिकट जो है 4.5 लाख मुसलमान जो है। लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव, उनको 2 बार हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री बनाया। उनके एक और बेटा है तेज प्रताप, उनको 2 बार विधायक बनाया गया। माई समीकरण ने बनाया, मंत्री बने। अब मीसा भारती उनकी बहन राज्यसभा गई, फिर इस बार उनका टिकट हुआ है। एक और बहन है जिन्होंने अपने पिता को टिकट दिया है, उनको भी टिकट हुआ। यानी पूरे बिहार में मुसलमान समाज को 2 टिकट, और खुद 2 टिकट उनके अपने घर में अपने बहन को, अपनी बेटी को देने का काम किया। जब लड़ने की बात आती है तो हम लोग उनके लिए जान की बाजी लगा देते, लेकिन जब हमारे मिल्लत का कोई आदमी खड़ा होता है तो वो लोग जो है बेवफाई करने का काम करते हैं। सीए आया, ये लोग खामोश रहे। एनआरसी का इतना लड़ाई लोगों ने लड़ने का काम किया, इन लोगों की जबान बंद रही, गेट बंद रहा। एनपीआर के लिए इन लोगों ने सास बास करके हुकूमत बनाया भी, हुकूमत से अलग भी हुए। आज तक कोई वादे बयान न दिया। इस बार का इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। हो सकता है कि ये आखिरी इलेक्शन हो जाए। भाजपा ये चाहती है, आरएसएस और फिरका परस्त ताकतें ये चाहती है कि इतना बहुमत ले आओ कि सारे कानून की ऐसी की तैसी कर दो, और देश से अमन शांति को और सेकुलरिज्म को साफ कर दो। वक्फ बोर्ड पर इनकी नजर है, मदरसा मस्जिद ईदगाह दरगाह कब्रिस्तान पर इनकी नजर है। जितने भी अकलियतों को, दलितों को फायदा पहुंचाने वाला रिजर्वेशन या जो भी फायदा देने वाला इदारा है, सबको ये लोग बंद करना चाहते हैं। और हम लोगों की सियासी लीडरशिप को खत्म करने के लिए सो कॉल्ड सेकुलर, ये कांग्रेस, समाजवादी, ये आरजेडी के लोग, इनको वोट हमारा पसंद है मगर लीडरशिप हमारी पसंद नहीं है। आप जायजा लीजिए, अपने दरभंगा लोकसभा में 4.5 लाख वोट है मुसलमानों का। यहाँ हमेशा से मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, टिकट लेते रहे हैं, और जिनकी आबादी महज 1.5 लाख है, उनको यहाँ हमारे ऊपर उम्मीदवार बना करके थोपा गया है। एक ऐसा उम्मीदवार ला करके दिया गया है जो एक मामूली सी गलती पर अपने दलित ड्राइवर का नाखून उखाड़ लेने का काम करता है। अब इस वक्त जो है, जो विधानसभा का मटेरियल है उसको लोकसभा में ला करके थोपा गया है। लगता है कि हम लोगों को दरी बिछाना ही मुकद्दर में रह गया है। कुर्सी लगाना, झंडा बैनर लेके घूमना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, यही हमारी तकदीर में, सियासी तकदीर में रह गया है। कब जागेंगे हम लोग, कब होश के नाखून लेंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमाम साहब जो किशनगंज में लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी कामयाब होंगे। उन्होंने नारा दिया है कि सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत हुई। हमारे युवा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन आजाद ने कहा है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तो लेंगे हिस्सेदारी। ये वक्त जागने का है, दलितों को जागना होगा, पिछड़ों को जागना होगा, मजदूरों को जागना होगा, किसानों नौजवानों को जागना होगा और समझना होगा कि वक्त की पुकार क्या है, मसलहत अंदेशी क्या है, दूर अंदेशी क्या है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमको जो है प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं है। हम तो अपने कौम के सच्चे हमदर्द होने के नाते कौम के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने नौजवानों के आने वाले भविष्य और मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको सियासी क़यादत चाहिए, लीडरशिप चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त जो है जनाब मोहम्मद कलाम साहब आपके बीच आए हैं। माशाअल्लाह ये मुखिया भी रह चुके हैं,
और किसी मामले में जबान, कलम, इल्म, तजुर्बा, फिक्र, मेहनत, भावना, जज्बात किसी मामले में न तो गोपाल जी ठाकुर से कम है और न ललित यादव से कम है। ईंट का जवाब पत्थर से देना इनको अच्छी तरह मालूम है। आपको कमजोर और लचर उम्मीदवार नहीं है और आप जो मोहम्मद कलाम साहब के पतंग निशान पर वोट करेंगे तो आपका ये वोट सारी दुनिया में एक मैसेज बन करके जाएगा। आपका ये वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए होगा, सालारे मिल्लत की रूह खुश होगी। जनाब मोहम्मद कलाम साहब ये हमारे दरभंगा जिला के ही रहने वाले हैं, कहीं बाहर से पैराशूट के जरिए नहीं आए हैं। इसी दरभंगा जिला से, इसी दरभंगा लोकसभा से इनका ताल्लुक है। आपके करीब सोनगी इलाका के ये रहने वाले हैं। अभी गांव बेकना बेदा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और ये दरभंगा शहर में भी इनकी रिहाइश है। हमने बाहर देखा है, हमने पूछ किया, ये गरीब आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, DMCH हम लेकर के आ रहे हैं, आप थोड़ा मदद कर दीजिए, पैरवी कर दीजिए। हमने ये देखा है अपने आंखों से कि पेशेंट को लेकर हम लोग बाद में पहुंचे हैं, मददगारों को लेकर कलाम साहब पहले पहुंच गए हैं। ऐसा ही नेता हमको चाहिए। आपके सड़क के लिए, आपके नालों के लिए, आपके पुल पुलिया के लिए, ये सबको छोटी छोटी बातें हैं। ये बड़ी बड़ी लड़ाई आपकी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप अपने एक बेटा को, एक अच्छे खिदमतगुजार को, एक अच्छे खादिम को मुंतखब करने जा रहे हैं। सबकी बातों को